अच्छा, कोई भक्त अगर हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहता हो तो क्या उपाय? हनुमान चालीसा का पाठ करो। कितना? 100 पाठ। कितने दिन तक? 40 दिन का अनुष्ठान। ब्रह्मचर्य का पालन करके अपने हाथों से भोजन बनाते हुए और अपने हाथों से राम जी को प्रसाद लगाकर पाते हुए, बिना बाल और नख काटे हुए जो 40 दिन तक 100 पाठ हनुमान चालीसा के करता है, उसे अवश्य हनुमान जी की सिद्धि मिलती है, अथवा ब्राह्मण रूप में। सुदर्शन चक्र में उसकी पहली शक्ति यह थी कि उसका लक्ष्य अचूक था। सुदर्शन चक्र को श्री कृष्ण जी के बाद सिर्फ राधा जी ही इस्तेमाल कर सकती थी। यह चक्र कभी भी गलत हेतु से किए गए कार्य में सहयोग नहीं करता था। विष्णु पुराण के अनुसार सुदर्शन चक्र में 12 तीलियां थीं। उसकी 12 तीलियों में 12 आदित्य, 6 नाभियों में 6 ऋतु और 2 युग समाहित हैं। सुदर्शन चक्र की खासियत यह थी कि उसे फेंका नहीं जा सकता। यह मन की गति से चलता है और शत्रु का विनाश करके ही लौट आता है। इस चक्र से बचना लगभग असंभव ही है। कुछ पुराणों और ग्रंथों के अनुसार यह चक्र 1 सेकंड में लाखों बार घूमता है। पलक झपकते ही यह लाखों योजन का सफर कर सकता है। यहाँ 1 योजन मतलब 8 किलोमीटर है। कर्ण और अर्जुन के अंतिम युद्ध के समय जब कर्ण श्राप के कारण अपनी सारी विद्या भूल गए और उनका रथ का पहिया धरती में धंस गया, तब अर्जुन ने अंजलिक बाण से कर्ण को धाराशाही कर दिया। किंतु बाण लगने के बाद भी कर्ण की मृत्यु नहीं हो रही थी। तब अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण ने बताया कि कर्ण ने अपने द्वार पर आए किसी भी जरूरतमंद को खाली हाथ नहीं जाने दिया। और अर्जुन, तुम्हारे हित के लिए जब इंद्रदेव ने कर्ण से उसका कवच कुंडल दान में मांगा था, तब कर्ण जानता था कि ब्राह्मण भेष में इंद्रदेव है, फिर भी वो दान से पीछे नहीं हटा। हे अर्जुन, कर्ण ने अपने जीवन में इतने दान पुण्य किए हैं कि आज उसकी रक्षा स्वयं धर्मदेव के हाथों हो रही है। जब भगवान ने इंसानों को बनाया तो उन्हें इस बात का आभास था कि एक दिन मनुष्य उन तक पहुंच ही जाएंगे और उनकी शक्तियां छीनकर उसका गलत इस्तेमाल करेंगे। तब उन्होंने सोचा कि बेहतर होगा कि इन शक्तियों को पहाड़ की चोटी पर रख दिया जाए। लेकिन फिर सोचा कि इंसानों को पहाड़ की चोटी तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। शायद इन शक्तियों को समुद्र की अनंत गहराइयों में दबा देना ही ठीक रहेगा। लेकिन इंसान तो इंसान लगाई छलांग और समुद्र से भी खोज निकाला। भगवान इस पर बहुत विचार विमर्श करने के बाद इन शक्तियों को मनुष्य के अंदर उसके शब्दों में घोल दिया और सोचा कि यह इंसान पहाड़ तोड़ देंगे, समुद्र की गहराइयों में भी उतर जाएंगे, लेकिन कभी खुद के अंदर नहीं झांकेंगे। जो मनुष्य इन शक्तियों के लिए खुद के शब्दों में झांकेगा, वही इन असीम शक्तियों का स्वामी होगा। दोस्तों, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लेकिन लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि भगवान श्री राम को ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी जो उन्होंने विश्वामित्र को अपना गुरु बनाया, क्योंकि विश्वामित्र के चरित्र में मेनका नाम का दाग लगा हुआ है। क्योंकि मेनका ने अपने रूप और सौंदर्य से तपस्या में लीन विश्वामित्र का तप भंग कर दिया था। तब विश्वामित्र सब कुछ छोड़कर मेनका के ही प्रेम में डूब गए और विश्वामित्र और मेनका से शकुंतला नाम की एक पुत्री का जन्म हुआ। शकुंतला का विवाह सम्राट दुष्यंत के साथ होता है और उन दोनों से भरत नाम के पुत्र का जन्म होता है और उसी भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ता है। इसीलिए लोगों द्वारा पूछने पर भगवान श्री राम उत्तर देते हुए कहते हैं कि विश्वामित्र ने जीवन में एक गलती एक बार की। जब मेनका आई वे फिसल गए, लेकिन जब दूसरी बार इंद्रदेव ने रंभा को भेजा तब विश्वामित्र ने रंभा से कहा कि विश्वामित्र एक बार ही ठगा जाता है, दूसरी बार नहीं, और रंभा को पत्थर का बना दिया। भगवान श्री राम ने कहा कि जो मनुष्य जीवन में